स्वागत है आप सभी का फ्रेग्रेंट फ्लावर्स एनिमे के और एक न्यू एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है रेंटारू से, यानी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट से, जो अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे पूछता है हमारे टाउन में सबसे अच्छा केक कहाँ मिलता है। अब ये सवाल सुनते ही आपको भी अंदाजा होगा कि उसकी मॉम गुस्सा होने वाली है, क्योंकि आखिर वो खुद ही तो केक शॉप चलाती है। और प्रेडिक्टेबली वो जवाब देती है, सबसे अच्छा केक तो यहीं पर मिलता है। रेंटारो जल्दी से सफाई देता है, नहीं मतलब मैं बस कंफर्म करना चाहता था। ये सुनकर उसकी मॉम थोड़ी क्यूरियस हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर ये सवाल उसने क्यों किया। तब रेंटारू साफ साफ बताता है कि वो वगूरी को गिफ्ट देना चाहता है, और क्योंकि वो हमेशा उनकी शॉप का केक खाती है तो उसे अजीब लगेगा अगर वही केक गिफ्ट दे, इसीलिए वो कहीं और का केक देने का सोच रहा था। मॉम फिर भी मानती है कि उनके केक्स बाकियों से बेहतर होते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी में वो ये भी पूछ लेती है, वैसे तुम वगूरी को गिफ्ट क्यों देना चाहते हो, उसका जन्मदिन आने वाला है क्या। रेंटारो थोड़ा झेपते हुए मान जाता है, हाँ आपने सही गेस किया। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान रह जाती है और कहती है कि गिफ्ट के तौर पर हैंडमेड केक ज्यादा अच्छा रहेगा। रेंटारो इस आइडिया पर सोच में पड़ जाता है। तब उसकी मॉम उसे एडवाइस करती है कि उसके डैड से पूछना चाहिए, क्योंकि वो केक बनाने में एक्सपर्ट हैं। रेंटारो पहले डाउट करता है कि शायद डैड बिजी होंगे, लेकिन मॉम कहती है कि उन्हें बेकिंग बहुत पसंद है और जैसे ही सुनेंगे कि बेटे को केक बनाना सीखना है वो एक्साइटेड हो जाएंगे। वो याद भी दिलाती हैं कि लास्ट टाइम जब उसके फ्रेंड्स आए थे तब भी डैड ने केक बनाया था। आखिर रेंटारू अग्री कर जाता है और डैड के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे डैड की हालत अजीब लगती है, कुछ वियर्ड सी हरकतें कर रहे थे। रेंटारू पूछता भी है, डैड आप ठीक तो है ना, और डैड कैजुअली बोल देते हैं, हाँ मैं बिल्कुल फाइन हूँ। फिर रेंटारू बिना घुमाए फिराए बोल देता है कि वो उनसे केक बनाना सीखना चाहता है। ये सुनकर उसके डैड काफी शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर सीखना क्यों चाहता है। रेंटारो बताता है, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसे गिफ्ट के तौर पर केक देना चाहता हूँ। डैड इंसिस्ट करते हैं कि सीधा रीजन बताओ। तब रेंटारो दिल की बात बोल देता है, असल में मैं बस उसके फेस पर स्माइल देखना चाहता हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है। ये सुनकर डैड फाइनली मान जाते हैं। वो खुद केक बनाने की बजाय रेंटारो को सिखाने का फैसला करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। यहाँ रेंटारो की हालत खराब दिखती है। उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके साथ अचानक क्या हुआ। जब सब पूछते हैं तो रेंटारू बताता है, मैं केक बनाना सीख रहा हूँ और ये सच में काफी टफ है। सभी दोस्त खुश हो जाते हैं और ओसामी तो तुरंत कह देता है कि सबसे पहले वो ही रेंटारू के हाथों का केक टेस्ट करेगा। जब सब पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों सीख रहा है तो रेंटारू चुपचाप निकल जाता है। फिर हमें वगूरी का सीन दिखाया जाता है। वो सुबारू को थैंक कह रही होती है क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है और सुबारू हमेशा उसका साथ देती है। बाकी फ्रेंड्स सजेस्ट करते हैं कि बर्थडे सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। वगूरी मान जाती है और बताती है कि उसका असली बर्थडे 22 को है, लेकिन उस दिन वो बिजी रहेगी, इसलिए सेलिब्रेशन 23 को किया जा सकता है। सभी अग्री कर जाते हैं। इसके बाद सुबारू रेंटारू को मैसेज करती है कि वगूरी बर्थडे वाले दिन फ्री है तो उसका प्लान आगे बढ़ सकता है। ये पढ़कर रेंटारू शॉक हो जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वगूरी को डायरेक्टली मैसेज करता है, अगर तुम 22 को फ्री हो तो क्या हम तुम्हारा जन्मदिन साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये मैसेज पढ़कर वगूरी मिक्स्ड फीलिंग्स में चली जाती है, खुशी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, सब इमोशंस एक साथ। उसे समझ में आ जाता है कि इसके पीछे सुबारू का हाथ है। वो गुस्से में सुबारू को कॉल करती है और डांटती है कि आखिर उसने रेंटारू को क्यों बताया। सुबारू काल्मली समझाती है कि उसे मालूम है वगूरी बर्थडे को रेंटारू के साथ मनाना चाहती है, तो क्यों ना उसकी इच्छा पूरी कर दी जाए। असल में वगूरी भी यही चाहती थी, इस वजह से वो ब्लश करने लगती है। सुबारू उसे कहती है कि इस दिन को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और कॉल कट कर देती है। इसके बाद हमें फिर रेंटारू दिखाया जाता है, जो लगातार प्रैक्टिस करके केक बनाने में लगा रहता है। आखिरकार उसका पहला केक तैयार होता है। डैड टेस्ट करते हैं और जजमेंट देते हैं, ये न बहुत अच्छा है न बहुत खराब, एवरेज है। लेकिन रेंटारू को ये सुनकर भी खुशी होती है, क्योंकि वो लगातार फेल हो रहा था और अब थोड़ा इम्प्रूव कर चुका है। इसके बाद वो कपड़े बदलने जाता है और उसी दौरान उसके पेरेंट्स आपस में बात करते हैं। डैड कहते हैं कि रेंटारू आजकल काफी खुश रहने लगा है और मॉम भी मानती है कि उसमें अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है। नेक्स्ट सीन में रेंटारू नर्वस होकर वगूरी से मिलने जाता है। उसके माइंड में सिर्फ एक ही डर है, केक सच में अच्छा है या डैड ने सिर्फ दिल रखने के लिए अच्छा कहा। वगूरी को सामने देखकर वो और भी घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और गिफ्ट यानी केक थमाता है। वगूरी केक देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि वो इसे ओपन करना चाहती है। रेंटारू मना करता है कि घर पर जाकर ओपन करे, लेकिन वगूरी इंसिस्ट करती है कि वो बस खोलेगी, खाएगी नहीं। दोनों पार्क की तरफ जाते हैं, जहाँ वगूरी बताती है कि बचपन में वो अक्सर सुबारू के साथ यहाँ आती थी। फिर वो केक ओपन करती है
और देखकर खुश हो जाती है। रेंटारू धीरे से बताता है कि केक उसी ने बनाया है। वगुरी समझ जाती है और ब्लश करने लगती है। वो कहती है, ठीक है, मैं रात को तुम्हें कॉल करूंगी जब केक खाऊंगी। ये सुनकर रेंटारू भी खुश हो जाता है। दोनों थोड़ा और टाइम साथ बिताते हैं और फिर बाय बोलकर अलग हो जाते हैं। रेंटारू की खुशी साफ दिखती है क्योंकि उसे वगुरी की वही प्यारी स्माइल देखने को मिली जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है वगुरी की तरफ। वो लिटरली एक्साइटेड होकर केक की ढेर सारी पिक्चर्स लेती रहती है। सब्र नहीं होता तो आखिर वो केक का एक बाइट खा लेती है और टेस्ट उसे बहुत अच्छा लगता है। वो रेंटारू के बारे में सोचते हुए ब्लश करने लगती है। इधर रेंटारू के पेरेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि वो अजीब सा फेस बनाए बैठा होता है। उन्हें डाउट होता है कि शायद उसे केक पसंद नहीं आया। तभी रेंटारू के पास कॉल आती है। वो तो वगुरी का वेट कर ही रहा था। रेंटारू तुरंत पूछता है, केक कैसा लगा? वगुरी जवाब देती है कि केक बहुत अच्छा था, फैमिली को भी पसंद आया और उसका छोटा भाई तो पूरा केक खत्म ही कर गया। ये सुनकर रेंटारू को बहुत रिलीफ मिलता है। फिर वगुरी पूछती है, क्या तुम मेरे लिए दोबारा केक बनाओगे? रेंटारू मान जाता है और वो प्रॉमिस भी करता है। वगुरी इस पर बहुत खुश हो जाती है। दोनों थोड़ी और बातें करते हैं और फिर कॉल कट हो जाती है। इसके बाद रेंटारू दौड़कर डैड के पास आता है और कहता है कि वो समर वेकेशन में और अच्छे केक्स बनाना सीखना चाहता है। डैड और मॉम पहले पूछते हैं, वैसे वगुरी को केक कैसा लगा? रेंटारू प्राउडली बताता है कि उसे बहुत अच्छा लगा। डैड भी सीरियस होकर कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि केक अच्छा होगा। फिर मजाक में डैड रेंटारू को डराते हैं, मेरे साथ कुकिंग करना बहुत टफ है, तुम्हें बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिलेगा और तुम्हारा सारा टाइम यहीं लगेगा। ये सुनकर रेंटारू डर जाता है, लेकिन मॉम बीच में आकर डैड की क्लास लेती हैं और कहती हैं कि बेटे को परेशान मत करो। डैड तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो प्यार से सिखाएंगे। रेंटारू डेडिकेशन के साथ सीखने का प्रॉमिस करता है। डैड पूछते हैं कि वगुरी को केक का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, ब्रेड या क्रीम? रेंटारू प्यार से डिटेल्स बताने लगता है। मॉम उसे गौर से देखती है और खुश होती है कि वगुरी की वजह से रेंटारू के फेस पर हमेशा स्माइल रहती है। और इसी प्यारे सीन पर एपिसोड खत्म हो जाता है।